अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि खुद से एक वर्ड प्रॉब्लम है। अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 6 एक वर्ड प्रॉब्लम था, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 भी वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ एक छोटी सी राय दे दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th मैथमेटिक्स फुल बुक, 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक। तो अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो लेक्चर्स आपकी काफ़ी अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। पढ़ना तो हमें आता ही है, तो क्यों ना एक अच्छे वे में पढ़ा जाए तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। क्वेश्चन पे मूव करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने सिंपल वे में करके लिखा है। इंग्लिश में जैसे बुक में लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसे ही लिखा है, बस थोड़ा सा सीधा करके लिखा है ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। बुक सामने रख के पढ़ेंगे तो एक अच्छा तरीका पढ़ाई का। ओके, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड। अब्दुल्ला ने इन्वेस्टमेंट की इन सेविंग स्कीम। ये सेविंग स्कीम क्या होती है? अगर मैं इसको सादा और बुरे लफ्ज़ों में क्लियरली बोल दूँ तो वो है सूद। हमारे मुल्क में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे की और पैसे के बदले पैसा चाहते हैं, चाहे वो सेविंग स्कीम हो, चाहे वो आपका बैंक हो, कोई भी ऐसी जगह जहां आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले आपको पैसा चाहिए, तो हमारे मज़हब इस्लाम में इसको हराम करार दे दिया गया है। इसको सूद कहा जाता है। ठीक है, इतनी बुरी चीज़ है ये हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग कि कहा गया है कि अल्लाह और उसके रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डायरेक्ट जंग है जो सूद है। इतनी बुरी चीज़ है। इसके अलावा भी 2-3 एग्जांपल्स हैं जो बेहद यही चीज़ शो करती हैं कि अल्लाह ताला ने सूद को कितना ज़्यादा बुरा गुनाह ठहराया है। तो सूद खाना इस्लाम में 100% हराम है। पैसे के बदले पैसा अलाउड नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है सवा सेर गेहूँ। अगर कभी किसी ने नहीं सुनी तो ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। आप समझ जाएंगे सूद इतनी बुरी चीज़ क्यों है, उस कहानी से क्लियरली पता चल जाता है। मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब्दुल्ला, एक भाई साहब अब्दुल्ला हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एक सेविंग स्कीम में। और इन्वेस्टमेंट कितने की 100,000 की, यानी 1 लाख रुपए की। ओके, कहानी यहाँ तक पहुँच गई। अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। गेन इंटरेस्ट एट रेट ऑफ। जब हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे बात की जाती है कितने % अमाउंट हमें इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है सूद कि कितने %, यानी कि 1 लाख में अगर 5% है तो 5,000 रुपये हुए। 100 रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया तो उसका 5% 5 रुपये हुए। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि गेन इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 5% पर एनम। एनम का मतलब होता है ईयर। ठीक है, 1 साल बाद। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उसे 5% रेट के हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा, उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रॉफिट वर्ड अच्छा लफ्ज़ है पर असल लफ्ज़ इंटरेस्ट ही है। 5% सूद उसे दिया जाएगा हर साल बाद। आगे चलते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द टोटल वैल्यू, उसने ये कहा टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो जाएगी आफ्टर T ईयर्स। यह मैं साइड पे लिख देता हूं क्योंकि ईयर्स किसको डिनोट कर रहा है? T को। ओके, उसने कहा T ईयर्स के बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो क्या बन जाएगी? Y। तो Y किसको शो कर रहा है? अमाउंट को। ठीक है, ये मैं वैसे ही रफली लिख रहा हूँ, इसका क्वेश्चन जब करेंगे तो आसानी से समझ आएगा, डोंट वरी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू है आफ्टर T ईयर्स, T सालों के बाद रुपीज Y बन जाएगी। T सालों के बाद Y बन जाएगी। Y क्या बनेगी उसके बारे में भी बात करते हैं। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। एक इक्वेशन के तौर पे हमें मॉडल दे दिया गया है। वो क्या है? ये है हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में। वो है y इज इक्वल टू 100,000 इन 2 मल्टीप्लाई बाई 1.05 और उसकी पावर क्या है? t। ओके, एंड t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर t 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू है, अगर t के बराबर हो गया तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ये पूरी चीज़ जिसकी भी पावर 0 वो 1 हो जाती है, तो वो बन सकता है। लेकिन t 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों? t नेगेटिव नहीं हो सकता। पावर नेगेटिव हो गई तो नई कहानी शुरू हो जाएगी। वैसे ये बात वैसे ही बताई गई है, इसको कुछ ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। क्वेश्चन है क्या? ये है हमारा मेन क्वेश्चन। अगर मुझे पूछो तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। वो क्या है? फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। या दिस इज द मेन पॉइंट। अब मैं कहानी को शॉर्ट वे में समझाता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब्दुल्ला भाई साहब ने 1 लाख रुपया एक सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया। उन्हें 1 साल के बाद 5% अमाउंट मिलती है, यानी 5,000 रुपया मिलता है। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि वो कितने सालों तक, हाउ मैनी ईयर्स, वो कितने सालों तक उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। यानी जो 1 लाख रुपया लगाया था वो 2 लाख रुपये हो जाएगा। डबल ऐसी होगी ना। फिर से मैं आपसे अगर ये कहूँ यार आप 100 रुपया दो, ठीक है, आपको साल बाद मैं 5 रुपये इसके ऊपर प्रॉफिट दूंगा,
ठीक है, आप कहेंगे ओके सर, तो मैं फिर ये कहूँ कि कितने सालों के बाद ये जो तुम्हारे 5 रुपये तुम्हें मैं दे रहा हूँ प्रॉफिट के तौर पे, ये डबल होते होते कितने साल ऐसे गुजर जाएंगे कि वो जो 100 रुपया तुमने इन्वेस्ट किया था वो 200 रुपये हो गए। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान तरीका है, अगर 5 रुपये हर साल मिलेंगे तो 20 सालों बाद वो 100 रुपया हो गया होगा, तो ये तो 200 हो जाएंगे। पर स्टोरी ऐसी नहीं है। स्टोरी क्यों ऐसी नहीं है मैं समझाता हूँ आपको, ताकि क्वेश्चन आप ठीक से सॉल्व करें। आपने एक 100 रुपये इन्वेस्ट किया, अगले साल आपको 5 रुपये प्रॉफिट मिला। अब आप जो इन्वेस्ट करेंगे अगले साल वो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 105 रुपये। तो उसका 5% 5 रुपये नहीं होगा, 5.0 समथिंग होगा, या तो उससे अगले इसके अगली दफ़ा जब आपको अमाउंट मिलेगी तो वो 5 पॉइंट समथिंग मिलेगी, तो वो 5 रुपये से बढ़ गया होगा। फिर जब आप उसे ऐड करेंगे, पहली दफ़ा आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपया थी, अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट 105 रुपये है, उससे अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट उससे और बढ़ गई होगी। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी 105 रुपये से बढ़कर ये 110 से भी आगे जाएगी। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब दूसरा साल गुजरेगा तो अमाउंट 110 पॉइंट समथिंग आपके पास होगी, हालांकि स्टार्टिंग पे तो सिर्फ 100 थी। तो अब हमने करना क्या है, हमने ये देखना है कि हमारी जो अमाउंट है वो कैसे इंक्रीज करते करते कितने सालों बाद डबल हो जाएगी। शॉर्ट में बात पता क्या है, आप अब्दुल्ला को समझिए, अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया लगाया, उसको साल बाद 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी 5,000 रुपये साल बाद मिलेंगे। अब इस तरह करते करते वो हर साल इन्वेस्ट करता जाएगा, जो पैसे मिलेंगे वो भी बीच में डाल के इन्वेस्ट करता जाएगा। 5,000 रुपया मिला, बीच में डाल दिया, फिर इन्वेस्ट कर दिया 1,05,000 रुपया। उससे अगले साल 6,000 रुपये मिले, 1,11,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। उससे अगले साल फिर 6,500 मिले, 1,17,500 इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह करते करते कितने साल हो जाएंगे कि वो अमाउंट जो 1 लाख रुपये है वो 2 लाख रुपये बन जाए। ये है क्वेश्चन। तो मैंने जितना बोर किया आपको वो सिर्फ इसलिए कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। सोल्यूशन बहुत छोटी सी चीज़ है। मेरे बाबा बहुत अच्छी की एग्जांपल दिया करते थे हमेशा कि कपड़े इस्त्री करते वक्त, कपड़े इस्त्री करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, कपड़ों की सिलवटें ठीक करने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो क्वेश्चन समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, सॉल्व करना तो आसान सी चीज़ है। डॉक्टर भी तो यही करता है, इतना टाइम लगाता है चेक करने में। सोल्यूशन तो उसे पहले ही पता है कि अगर ये बीमारी है तो ये इलाज है। वो बीमारी फाइंड करना मेन चीज़ है, वही प्रॉब्लम फाइंड करना मेन चीज़ है। लेट्स डू द सोल्यूशन। ओके, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 100,000 इंटू 1.05 की पावर t। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने हाउ मेनी ईयर्स, इंक लगता है फिर से मुझे परेशान कर रही है बट इट्स ओके। ये पिछले 3-4 लेक्चर से हमें काफ़ी परेशान किया है इस मार्कर ने, बट इट्स ओके। ओके, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, इसका मतलब t, या ईयर्स को हमने किससे डिनोट किया था, t। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें t फाइंड करना है। लॉजिक समझे आप, ईयर्स को हमने किससे डिफाइन किया था, टी से। इसका मतलब वो कह रहा है हाउ मेनी ईयर्स, मतलब टी फाइंड करना है। इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, जब इन्वेस्टमेंट क्या होगी डबल। ओके, इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। y इज इक्वल टू दिस थिंग वी आर गेटिंग। y हमें क्या गिवन है, y हमें गिवन है y इज इक्वल टू 100,000 1.05 की पावर t। ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब अगर हम देखें तो y हमारी एक वैल्यू है। तो अब्दुल्ला ने इन्वेस्टमेंट क्या की थी, ये देखें मैंने अमाउंट लिखा हुआ है कि y किसको शो करती है, अमाउंट को। और अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की गई है, 100,000, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। आई होप सो आप समझ गए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हमने इक्वेशन पकड़ी, हमने देखा कि y की जगह पे हमने क्या पुट करना है, अमाउंट। अमाउंट हमने कितनी इनपुट की है, 100,000, वो हमने यहाँ पे एंटर कर दी। बाकी क्वेश्चन को नहीं छेड़ा, वो एज इट इज है। 100,000 इधर 1.05 की पावर t। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि स्टोरी इसके अकॉर्डिंग चलेगी। कंडीशन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, इन्वेस्टमेंट है 100,000, ठीक है। इधर जो लिखा है उसे लिखा रहने दें, उसे नहीं मैं छेड़ा। सिर्फ आपको समझाने में टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम, ताकि आपको सही से समझ आए। वो क्या कि बात यहाँ पे ये हो रही है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। इसका मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी। थोड़ी सी बात समझ में आई कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, कंडीशन ये कहती है कि वो क्या हो जाएगी, डबल। वो कैसे, अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें इस इक्वेशन को, तो ये चीज़ बन गई 200,000, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया। और उधर जो लिखा है वो एज इट इज है, उससे हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। ओके, इक्वेशन क्या है, इधर है हमारे पास 200,000, उधर पड़ा है 100,000 इंटू 1.05 की पावर t, ठीक है। थोड़ा सा रफ हो गया बट आपको समझ आ रही होगी। ओके, आगे चलते हैं। ये 100,000 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे भाई साहब। जब इधर 100,000 आएगा
तो वो आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। और इस तरफ जो चीज़ पड़ी है उसे हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं 1.05 की पावर t। एंड आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि सिंपल सोल्यूशन हो रहा है। इसको मूव क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी पावर ना t है और किसी का एक्सपोनेंट इतना अजीब हो तो उसे क्या सॉल्व करें। तो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर हम 2 लाख को 1 लाख में डिवाइड करेंगे तो 0 5 के 5 इसे कट के 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। इधर पड़ा है 1.05 की पावर t। ओके, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंट में है और हम जानते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन एक्सपोनेंट में मिले तो लॉग हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो इधर हम इसलिए लॉग यूज़ करेंगे। हम लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप बेशक सिंपल वे में लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया log 2 इज इक्वल टू 1.05 पावर t, और इस तरफ भी हमने क्या ले लिया, log ले लिया, ठीक है। अब log का रूल हम जानते हैं, ये आ गया log 2 के पावर शुरू पे आ जाएगी और log बचेगा क्या, 1.05। हम ये सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं, t फाइंड करने के लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि t डिनोट करता है ईयर्स को, और हम साल ही तो पता कर रहे हैं कि कितने सालों बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डबल हो जाएगी, और वो डबल हमने लिख दी, ठीक है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें 2 वैल्यूज चाहिए, एक चाहिए log 2 की और एक चाहिए log 1.05 की। मैं दोनों कैलकुलेट करके आपके सामने लिखता हूँ। और राइट, मैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने लगा था, मैंने थोड़ा एरिया क्लीन कर दिया क्योंकि मुझे लगता है यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाल ली। अब हमें एक वैल्यू चाहिए log 2 की और दूसरी वैल्यू चाहिए log 1.05 की। तो पहले log 2 की वैल्यू निकालते हैं, जो कि आ रहा है 0.3010। मैं पहले यहाँ पे आपके सामने लिख दूँ 0.3010। एंड आई नो कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और मैं बोर भी कर रहा हूँ, पर साथ साथ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी सहूलत के लिए समझने में आसानी हो जाए। ओके, log 1.05 दैट्स इट, 0.0211, ठीक है, 0.021। आप भी निकाल लीजिएगा, साथ साथ करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 0.211। ओके, इस वजह से मैंने आगे नीट किया था। अब हम इधर पहुंच चुके हैं कि 0.3010 और इधर है t इंटू 0.0211, ठीक है। हम यहाँ तक पहुंच गए वैल्यूज निकालते निकालते। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें t फाइंड करना है। t क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हम t को पहले बता चुके हैं, वो ईयर्स को बताता है, और हम एक्चुअल में ईयर्स ही तो फाइंड कर रहे हैं कि अगर अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया लगाया, 5% प्रॉफिट हर साल मिलता रहा, बताओ जब वो 2 लाख हो गया होगा तो उसे कितने साल हो गए होंगे। तो टी ही फाइंड कर रहे हैं ना या। तो अब टी भाई सबको हम अपनी जगह पे रहने देते हैं, उन्हें नहीं छेड़ते। इधर लिखा है 0.3010 और 0.0211 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लेते हैं कि कैलकुलेटर भाई साहब हमें क्या बताते हैं कि 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211, और ये आ रहा है मेरे पास 14.265। ओके, मेरे पास इक्वेशन आ रही है 14.265। तो हम ये कह सकते हैं कि t अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 14 ईयर्स, ठीक है। सो हम आंसर में क्या लिखेंगे, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड इन सेविंग स्कीम 100,000 again interest at rate of 5% per annum. So the total years या इस तरह लिख दीजिएगा, so the investment will be double after 14 years. So the investment will be double after 14 years approximately. अच्छा, ये जो सिंबल होता है ना, ये इज इक्वल टू के ऊपर जो हम ये छोटी सी ऐसे मक्खी सी बिठा देते हैं या पत्ता सा रख देते हैं, ये एक्चुअली सिंबल होता है अप्रोक्सीमेटली का। इंग्लिश का वर्ड है अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब होता है तकरीबन, उर्दू में कहते हैं तकरीबन। और क्वेश्चन फाइनली हमने ख़त्म कर दिया है। मुझे पता है मैंने इस क्लास में काफ़ी बोर किया है, लेकिन मकसद था अच्छे से मैथ समझाना। तो कहीं कोई डाउट हुआ हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।